अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर। मैं हूं आपका ट्यूटर आमिर रशीद। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो जैसे कि लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। जब हम एक इनफिनाइट लाइन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाले लास्ट वाले क्लास में हमने किया, अगर हम एक लाइन ले लेंगे फॉर एग्जांपल, राइट, ये एक लाइन है तो इस पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लाइन, राइट। तो फिर हमने इस लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, कहाँ पे, इस पॉइंट पी पे निकाल दिया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस आर थी तो यहाँ पे अगर ये लाइन चार्ज था तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे जो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है आर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और दिस ओनली द वाई कंपोनेंट, राइट, एक्स कंपोनेंट इसका कैंसिल होता था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। बट राइट नाउ अभी इस समय कल वाली क्लास में क्या था कि जो चार्ज था इट वाज सेपरेट अलोंग द लाइन ऑन द वायर विच इज स्ट्रेट। अभी आज जो हम कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस उस चार्ज की वजह से जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ, किस एक रिंग पे जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस रिंग की वजह से, उस चार्ज की वजह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है बेटा, और इस रिंग का रेडियस ए है। सो द डिफरेंस इज हियर। लास्ट वाली क्लास में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, और आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द यस्टरडेज क्लास एंड टुडेज क्लास। द कॉन्सेप्ट आई विल यूज एग्जैक्टली द सेम, राइट। तो ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट टुडे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग आज हम देख रहे हैं कि किसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो लेट अस डू इट नाउ। सो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज दैट, सी नाउ हम एक रिंग बना देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक रिंग बना देते हैं। हाँ, ये एक रिंग है, एक, देख लो बेटा, ये एक रिंग है। ठीक है, इस रिंग को हम, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है ए। ठीक है बेटा, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस ए है। ठीक है बेटा, और यहां पे हम एक वो ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं, और यहां भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। टेक दीज एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की लेंथ हम डी एल ले लेंगे, और इस एलिमेंट की लेंथ भी हम डी एल ले लेंगे। ठीक है, तो लेट द चार्ज per unit length, let the charge per unit length is dq। ठीक है, let the charge per unit length is dq अपॉन dl। ठीक है बेटा, तो चलो हम ये मानते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है इस dl पे वो कितना है, dq अपॉन dl, राइट। तो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, राइट, लैम्बडा। लेट, चलो हम लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है। और चलो हम, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बट वी आर ट्राइंग द फर्स्ट, मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया dl, और यहाँ पे dl ले लिया। तो इस पे मैंने फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट dl जिसकी लेंथ dl है, और यहाँ भी जिस एलिमेंट की लेंथ dl है, चलो मैं वहां पे सपोज करता हूँ वहां पे चार्ज dq है, तो दैट मींस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाय dl। सो इट मींस, तो दैट इज इक्वल टू dq अपॉन dl, राइट, dq अपॉन, सो दैट्स इक्वल टू, बट लैम्बडा इज आल्सो, बट लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा इज आल्सो चार्ज डेंसिटी। जो मैंने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था, जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, तो वहां चार्ज क्या होता था, Q अपॉन L, राइट, Q अपॉन L। तो यहाँ पे Q अपॉन L है, Q अपॉन L, लेकिन यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L हमें लेंथ ऑफ द वायर लेनी है, लेकिन इट इज इन फॉर्म ऑफ ए रिंग, और रिंग की जो लेंथ होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की होती है, रिंग की होती है, वो होती है कितनी, 2 पाई r। दैट मींस Q अपॉन 2 पाई r। तो दैट मींस इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r। ठीक है बेटा, तो इट मींस, तो इसका मतलब हुआ ये जो dq अपॉन dl है, इट इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r। ठीक है बेटा, Q अपॉन 2 पाई r। तो इट मींस इस dl पे जो चार्ज एलिमेंट ले लिया मैंने, let the charge on element dq, let the charge on element
डी क्यू इज, चलो हम ये लेते हैं यहाँ पे कि चार्ज ऑन एलिमेंट डी क्यू एलिमेंट डी एल, ये डी एल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि इस एलिमेंट डी एल पे चार्ज डी क्यू हो, दैट मीन्स सो दैट द चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये जो डी क्यू होगा ना, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, ठीक है बेटा, राइट। तो ये जो है ना, इस चार्ज एलिमेंट पे, इस डी एल एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। अब हमें करना क्या है, मुझे एक्चुअली देखना है इस चार्ज, ये जो चार्ज कॉन्वेक्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वायर इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ये जो रिंग ऑफ चार्ज है ना, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मुझे इसकी वजह से यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी, तो मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे, इसको हम पॉइंट पी ले लेते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है बेटा। इस यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ड्यू टू होल चार्ज, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। ये एक एलिमेंट ले लेंगे हमें जिसका लेंथ 12 है और डीएल है, और इस लेंथ एलिमेंट डीएल पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, राइट, जो मैंने यहाँ पे सपोज करके लिया। तो पहले हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं यहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं सो दैट वी कैन गेट द कंप्लीट होल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ होल लाइन ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे देखें डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू डी एल। नाउ यहाँ पे देख लो बेटा, डी क्यू इज क्यू अपॉन 2 पाई आर एल। सो तो इसके, हाँ, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ लेट, तो लेट, हाँ, देयरफॉर, हाँ, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देख लो बेटा, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट डी एल इज डी ई, राइट। चलो हम ये यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये जो एलिमेंट डी एल है, इसकी वजह से जो चार्ज होगा वो कितना है, डीई है, ठीक है बेटा, डीई है। अब यहाँ पे देख लो, हाँ डीई है, तो दैट इज ये जो डीई है ना, डीई इज इक्वल टू इस पे कितना चार्ज है, डीएल पे डी क्यू है, दैट इज डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, इट इज आर, ठीक है बेटा। यहां से लेट दिस, यहाँ पे डिस्टेंस आर है, तो लेट हम इसको क्या ले लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, इसको हम एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज, दिस इज एक्स और दिस इज आर, ठीक है बेटा, और ये है डी के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इट मींस यहाँ पे हम डी के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी के अपॉन, तो इट मींस हम यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू कितना है, डी क्यू इज क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन के टाइम्स डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, मैंने आपको पढ़ाया था बिगिनिंग में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, वेयर के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले में मैंने क्या लगा दिया, के लगा दिया, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने लगा दिया क्या, के लगा दिया। सो के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पे जितना चार्ज है दैट इज डी क्यू, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे, दैट इज डी क्यू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, लेकिन हमारे पास ये जो डी क्यू है ना, डी क्यू इज के क्यू अपॉन 2 पाई आर टू डी एल, के इंटू डी क्यू के बदले में ये लगा दूंगा मैं, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, क्यू पाई आर इंटू डी एल, ठीक है बेटा, और के अपॉन के इंटू आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, 2 पाई ए, दिस इज 2 पाई ए, ठीक है बेटा, 2 पाई ए यहाँ पे ले लो, ये 2 पाई ए, इसका रेडियस ए है, 2 पाई ए है ये, 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब 4 के इंटू क्यू अपॉन के टाइम्स डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 2 पाई ए है ये 2 पाई ए है, ठीक है बेटा, 2 पाई ए है ये, 2 पाई ए के, हाँ क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो है क्यू अपॉन के टाइम्स के अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस आर,
Q upon 2 pi a is the radius of the ring into dl। तो यहाँ पे पॉइंट है। तो देख लो आप बेटा यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा यहाँ पे। तो हाँ, अब यहाँ पे देख लो बेटा, तो अगर मैं इस ये जो है ना, जो मैंने सेंटर से ले ली, द सेंटर ऑफ रिंग से जो मैंने ले लिया डिस्टेंस एक्स, इसको मैं ऐसे सेपरेट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, तो हाँ, इसको हम थीटा ले लेते हैं, इस वाले एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। अगर मैंने इस वाले एंगल को थीटा ले लिया, यहाँ पे देख लो, अगर मैंने इस वाले एंगल को थीटा ले लिया, और ये जो एरो है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, हाँ, दिस एलिमेंट, और दिस इज द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एरो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। अब मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है तो यहाँ पे पहले मैं, हाँ, इस वाले कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे देख लो बेटा, ये थीटा है, हाँ? तो ये भी थीटा है, ठीक है बेटा, ये थीटा है ये, हाँ, तो अगर ये डीई है, देख लो बेटा, अगर ये डीई है, ये डीई है, ये डीई है, और ये भी डीई है, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी वजह से डीई है, इसकी वजह से डीई है। तो इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिजॉल्व कर दिया। अगर ये डीई है तो इसको, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा। और इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा डीई कॉस ऑफ थीटा, डीई कॉस ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा, डीई कॉस ऑफ थीटा, डीई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे देख लो बेटा, सो दैट इज हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये एक एलिमेंट मैंने ले लिया पहले इस रिंग का, और ये दूसरा एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट की वजह से जिस पे चार्ज कितना था, डी क्यू था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे डीई, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इतना है यहाँ पे डी पे। फिर मैंने अगर ये वाला थीटा मैंने ले लिया तो इट मीन ये एंगल भी थीटा हो गया, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इट विल हेल्प मी इन रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे देख लो, अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये डी, इस एलिमेंट की वजह से जो डी है, इसको मैं ये वाला साइन थीटा ले लूंगा और ये वाला कॉस थीटा ले लूंगा। और इस एलिमेंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, एक डी कॉस थीटा आएगा, एक डी साइन थीटा होगा। सो फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से आपको मतलब पता चलता है कि ये जो डी साइन थीटा है ना, ये वर्टिकली कंपोनेंट्स दे आर अपोजिट एंड इक्वल। ये जो है ना, ये अपोजिट एंड इक्वल है, तो दैट मींस साइन थीटा का ये वर्टिकली कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस ओनली द cos theta components will add. So I will write here. So I will write here. हाँ, the vertical components जो है, vertical components cancel each other. Vertical components cancel each other. Vertical components cancel each other. Cancel each other. Only horizontal components will add up. ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वही सिर्फ रहेंगी, ओनली हॉरिजॉन्टल
components will only horizontal components will add up. वो क्या होता है ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन ये दो एरो क्यों मैंने बना दिए बेटा यहाँ पे देखो ये दो एरो क्यों बना दिए मैंने ये एक्चुअली है ये पहला एरो जो है ये डीई का वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये दूसरा एरो जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यहाँ पे इस वाले और जो पहला एरो है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो दूसरा एरो है ये इस वाले फील्ड का है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो sin थीटा कंपोनेंट्स है दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर दैट इज व्हाई they will cancel each other so only components d cos theta will add up here so हम सिर्फ वो वाला ले लेते हैं अब यहां पे देख लो बेटा देख लो बेटा यहां पे तो हाँ तो दैट मीन्स DE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू तो यहां पे देख लेंगे तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एक्चुअली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्या 0 टू देख लो बेटा इसका जो इंटीग्रल है ना इंटीग्रल हमें कहां से कहां लेना है फॉर एग्जांपल ये पूरी वायर है ये जो पूरी वायर है ना लाइन चार्ज है ना लेकिन इट्स इन फॉर्म ऑफ ए रिंग जो होती है वो होती है सर्कुलर राइट एक सर्कल कितना एंगल करता है सबटेंड 2 पाई राइट फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है तो ये सर्कल कितना होगा यहाँ पे ये तो एक एंगल ऊपर से होगा पाई राइट नीचे से और एंगल होगा तो ये 2 पाई होगा दैट मींस यहाँ पे जो लिमिट्स बन जाएगी वो बन जाएगी 0 to 2 पाई बिकॉज व्हाई 0 to 2 पाई बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग over a circle we are integrating over a circumference and the limits of integration are from 0 to 2 pi तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 to 2 pi और यहाँ पे सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट ऐड होगा DE cos थीटा तो DE cos थीटा ले लेते हैं ठीक है बेटा तो यहाँ पे 0 to 2 pi 2 pi DE cos of थीटा ठीक है बेटा DE cos of थीटा सो cos of थीटा अब यहाँ पे देख लो बेटा 0 to 2 pi d cos of theta that is d कितना है यहाँ पे d कितना है k upon r square 0 to 2 pi k upon r square k upon r square d k upon r square q upon 2 pi a और d के बदले में ये लेके अपन r स्क्वायर q अपॉन 2 पाई इनटू dl है ठीक है बेटा dl और cos ऑफ थीटा यहां पे ले लेते हैं E इज इक्वल टू k dl cos ऑफ थीटा k q अपॉन 2 पाई k q अपॉन 2 pi a क्या है a is the radius of this ring a is the radius of this circle वो कांस्टेंट है 0 to 2 pi into dl cos of theta into dl अपन ये r स्क्वायर आएगा r स्क्वायर अपन r स्क्वायर अपन r स्क्वायर into cos of theta अपन r स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा यहां पे देख लो बेटा ये cos ऑफ थीटा किसके बराबर है यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज इनटू x बाय r ले लेंगे x बाय r ले लेंगे ठीक है बेटा तो क्यों मैंने ले लिया cos ऑफ थीटा के बदले में x बाय r बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू l वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू l और दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द cos थीटा इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओवर हियर अब यहां पे देख लो तो ये आएगा यहां पे k q अपॉन 2 पाई a k q x अपॉन 2 पाई a k q x अपॉन 2 पाई a into 1 by r cube 1 by r cube into integral of 0 to 2 pi ठीक है बेटा इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 pi dl
k cube x upon 2 pi r cube r square into r square r cube into 2l। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to k q x upon 2 pi a 1 by r cube। तो dl is the integration over the length। जब इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ होल कर देंगे ये l हो जाएगा, राइट। तो 1 upon r cube into इंटीग्रेशन विद l वहां आएगा 0 to 2 pi 0 to 2 pi that is equal to k q x upon 2 pi a into 1 upon r cube into 2 pi 2 pi। ठीक है बेटा, into 2 pi। तो 2 pi a है ये, हाँ। So it is equal to 2 pi a, so it is equal to 2 pi a cancel, that is equal to k times q x upon r cube। ठीक है बेटा, k times q x upon r cube इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो k के बदले में क्या लिख दूंगा मैं, k के बदले में दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k के बदले में 1 upon 4 pi epsilon naught k के बदले में, और क्यों ऐसी आएगा, क्यों ऐसी आएगा into x, राइट, क्यों into x, क्यों इंटू एक्स अपॉन ये r जो है बेटा, इस r क्यूब के बदले में यहाँ पे ये r अगर है, यहाँ पे r ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे देख लो बेटा ये r। आई नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो r क्यूब क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस, तो r स्क्वायर का क्यूब क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आएगा के क्यू एक्स इंटू आर क्यूब के बदले में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर, हाँ, क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है बेटा, पहले यहाँ पे देखो आर क्यूब, मुझे आर क्यूब निकालना है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। तो आर क्यूब क्या आएगा, आर क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये देख लो, ये जो ये वाला मैंने यहाँ पे सर्कल में लगा दिया, ये वाला ये तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सर्कल। ठीक है बेटा, तो ये वाला वो निकल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है ना यहाँ पे, जो इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जिसका रेडियस ए है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, where a is the radius of the ring and x is the distance and x is the distance from the center of the ring up to the point। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट करते हैं, यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट करते हैं, देख लो वो कैसे करते हैं। एक मिनट बेटा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, हाँ, तो ये निकल आ गया। हाँ, अगर अब ऐसा है तो अगर हम फार अगर हम इस रिंग से बहुत डिस्टेंस पे रहेंगे, बहुत डिस्टेंस पे जाएंगे, दैट मींस इस रिंग के, अगर हम इस रिंग की वजह से जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, अगर इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पे विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो दैट मींस मुझे एक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। किसको, मुझे एक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज एक्स, आई हैव टू इफ आई विल गो
far away from the, if I will go far away from the center of the ring, from the center of the ring, अगर मैं center of the ring से दूर जाऊंगा, if I will go far away from the center of the ring, center of the ring, that is x is far far greater than a, that means जब ये एक्स बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, मोर देन द रेडियस ऑफ द रिंग, सो दैट मींस दिस रिंग रेडियस विल बी इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड। तो उस समय मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा वहां पे क्या है। तो इट मींस जब एक्स इज फार फार ग्रेटर देन ए, तो इट मींस एक्स इज फार फार ग्रेटर देन ए, E is equal to, then ये जो E है, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught K Q x upon x ले लेंगे, that is x square into 3 by 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught q x upon x cube, so that is electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square। तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जब मैंने मतलब पॉइंट पी को बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा दूरी पे रख दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट मींस व्हेन आई हैव इंक्रीज्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग आई हैव इंक्रीज्ड द डिस्टेंस, दैट मींस ये एक्स को मैंने बहुत बहुत ज्यादा कर दिया एज कंपेयर टू द रेडियस से, तब जाके उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस चार्ज रिंग की वजह से वो आता है q/4 pi epsilon naught x square। बट अगर आप लोगों को याद है यही वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकलता था, वो भी था q/4 pi epsilon naught r square। सो दैट means when the distance from the center of the ring is increased such that this distance far greater than the radius of the ring, at that moment the whole charged ring, at that moment the ring of the charge will take the shape, मतलब will be considered as a point charge, it will take the shape of a point charge। क्यों? क्योंकि उस point charge की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो भी q/4 pi epsilon naught r square होता था, या q/4 pi epsilon naught x square था। तो इस वजह से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, जब मैंने इस पॉइंट p को बहुत ज्यादा दूरी पे रख दिया किससे, मतलब सेंटर ऑफ रिंग से, तो इट मीन्स दैट दिस होल रिंग ऑफ चार्ज will take the shape of a point charge, that means it will become a point charge। अंडरस्टैंड होगा, field will be point indicated for how the charge ring behaves as a point। तो ये जो चार्ज रिंग है ना, it will behave as a point charge। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को ये सारा क्लास एक्सप्लेन कराता हूँ। आज मैंने क्या करा दिया, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग। एक रिंग पे जो चार्ज होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसकी वजह से पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है बेटा, ये पॉइंट पी है, इसकी वजह से, इस चार्ज रिंग की वजह से ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। लेकिन पहले वाली क्लास में हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली थी, लेकिन यहाँ पे भी हमने ये चार मतलब सर्कुलर रिंग ले ली, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पी पे कितना फील्ड आ रहा है, तो उसको हम देखते हैं। पहले मैंने एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे इसका रेडियस मैंने ए ले लिया, और एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल। तो फिर मैंने इस डीएल को मैंने आपको पढ़ाया लास्ट वाली क्लास में कि अगर लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है लीनियर, दैट मींस इट इज dq/dl, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ dq/dl चार्ज पर यूनिट लेंगे, तो चार्ज यहाँ पे अगर चार्ज क्यों हम ले लेंगे, लेकिन ये रिंग ऑफ चार्ज है, इट इज इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इज फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है, वो होती है इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, q/2 pi a। तो दैट मींस लैम्बडा इज इक्वल टू q/2 pi a। तो दैट मींस यहाँ पे ये जो dq आएगा, dq/dl इज इक्वल टू q/2 pi a। तो दैट मींस ये जो dq है, dq इज इक्वल टू q/2 pi a into dl, q/2 pi a into dl, राइट है बेटा, q/2 pi a into dl। तो इट मींस dq कितना होगा, फिर दैट मींस यहाँ पे लिखता हूं मैं, dq इज इक्वल टू q/2 pi a into dl, ठीक है बेटा, dq इज इक्वल टू q/2 pi a into dl। तो दैट मींस इस एलिमेंट dl जिसका लेंथ dl है, उस पे चार्ज कितना होगा, q/2 pi a into dl। तो हाँ, फिर दैट इज q/2 pi a। तो फिर मैंने इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया पॉइंट p पे, तो इसकी वजह से फील्ड क्या आएगा, de, और इस एलिमेंट की भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड de आएगा। तो फिर और मैंने ये पॉइंट p को मैंने इस सेंटर ऑफ रिंग से कितनी दूरी पे रख दिया, x की दूरी पे रख दिया, और a is the radius of the ring, और this is the r,
लेट दिस डिस्टेंस बी आर, आई मीन हाइपोटेन्यूज। तो फिर मैंने इस वाले कंपोनेंट को ये थीटा ले लिया और ये भी थीटा, दैट मीन्स मैंने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इस कंपोनेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इसको भी मैंने रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो यहाँ से सीधे दिखता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये ऐड हो जाएंगे। तो दैट मींस वी आर ओनली टेकिंग डी cos थीटा, तो उसी की फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बिकॉज ऑफ ए चार्ज रिंग। और इसमें एक अच्छा रिजल्ट ये भी है, व्हेन द एक्स इज फार फार ग्रेटर देन ए, जब इस पॉइंट पी को बहुत बहुत दूरी पे रखा जाता है, दैट मींस एक्स फार फार ग्रेटर देन ए, तो उस समय जो चार्ज रिंग है ना, रिंग ऑफ चार्ज, इट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज एंड इट गिव्स एग्जैक्टली द सेम फील्ड व्हिच वाज गिवन बाय द पॉइंट चार्ज। आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेहनत करिएगा, डोंट वेस्ट टाइम, लेट अस मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।